नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको एसकेएम इन्वेस्टमेंट्स गाइड पे। हमारे चैनल पे दो पोर्टफोलियो स्टॉक का सीरीज चल रहा है। उसमें आज हम स्टॉक नंबर 15 ऐड करने जा रहे हैं। ये कंपनी का स्टॉक को हम लोग पहले फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद हिस्ट्रिकल रिटर्न बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स वी आर गोइंग टू चूज द स्टॉक एज ए पोर्टफोलियो स्टॉक। ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता हुआ एक दिग्गज कंपनी है। पहले देखेंगे ये कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस विथ शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स होल्डिंग जून 2022 में प्रोमोटर्स होल्डिंग 72.3, FIIs 13.5, DIIs 8.36, पब्लिक होल्डिंग 5.80। हिस्ट्रिकल देखेंगे तो सितंबर 2019 में promoters holding 72.05, FIIs 15.52, DIIs 8.21, public 4.17। promoters holding थोड़ा इंक्रीज हुआ है। FIIs होल्डिंग 15.5 से डिक्रीज होते हुए 13.5 यानी 2% डिक्रीज हुआ FIIs का, और DIIs का होल्डिंग 8.21 से 8.36, पब्लिक होल्डिंग 4.17 से पब्लिक होल्डिंग 5.8 इन जून 2022 क्वार्टर। यानी प्रमोटर्स होल्डिंग और पब्लिक होल्डिंग बड़ा है ये कंपनी पे, और जबकि FIIs और DIIs का शेयर होल्डिंग पैटर्न बराबर है। देयर इज नो मेजर चेंजेस इन दिस टू शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। नाउ विल गो टू डेटा डेज। In how many days the company is repaying its debts? मार्च 2018 में 74 डेज था, जबकि मार्च 2019 में 68 डेज है, मार्च 2020 में 71 डेज है, मार्च 2021 में 67 डेज है, मार्च 2022 में 65 डेज है। यानी कंपनी स्लोली डेटा डेज को कम करते हुए आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है फॉर एनी कंपनी। नाउ विल गो टू द बोरोइंग्स। कंपनी का जो बोरोइंग है आपको यहाँ पे 8174, 7795, 7818, यानी बोरोइंग्स में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। इट्स लाइक 500 to 1000 crores चेंजेस। नाउ विल गो टू कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 years में 15%, 5 years 10%, 3 years 9%। स्टॉक प्राइस CAGR 10 years में 17%, 5 years 21%, 3 years 14% एंड लास्ट 1 year में -15%। रिटर्न इक्विटी 10 years 38%, 5 years 37%, 3 years 40%, लास्ट ईयर 44%। रिटर्न इक्विटी बहुत ही अच्छा है कंपनी का, मगर स्टॉक प्राइस CAGR आपको यहाँ पे माइनस देखने को मिलेगा लास्ट 1 year में। दिस इज ड्यू टू स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी एंड इन्फ्लेशन इशूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्टॉक प्राइस CAGR यहाँ पे आपको 20% से लेस देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये एक लार्ज कैप कंपनी है, इसलिए स्टॉक प्राइस का जो ग्रोथ है वो आपको यहाँ पे डबल डिजिट 20-25 से अबव देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑलरेडी दिस कंपनी is having a large cap section. Now we'll go to the company's profit and loss statement. मार्च 2020 में सेल्स था 1,56,949 crores। मार्च 2021 में 1,64,177 crores। मार्च 2022 में 1,91,754 crores. See the figures. Please see the figures. सेल्स देखिए लगातार इंक्रीज होते हुए जा रहे हैं कंपनी के लिए, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आपको यहाँ पे स्टेडी ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो कि 42,190 crores से 46,546 crores, उसके बाद 53,057 crores. प्रॉफिट बिफोर टैक्स, this is also going in a upward trend. Net profit 32,447, 32,564, 38,449। कंपनी का in any section company is still growing.
देयर इज़ नो मेजर डिप फॉर दिस कंपनी इन एनी ईयर, जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा। नाउ विल गो टू द क्वार्टरली परफॉर्मेंस। दिसंबर 2021 में सेल्स था 48,805, मार्च 2022 में सेल्स 50,591, जून 2022 में सेल्स 52,758 करोड़। सेल्स में भी आपको यहाँ पे लगातार इंक्रीज होते हुए आप पाएंगे। If you see the operating profits, that also steadily increasing except this June 2022 quarter, whereas profit before tax कम हुआ है लास्ट क्वार्टर में, यानी जून 2022 क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हुआ है। नेट प्रॉफिट 980699599519, यानी जून 2022 क्वार्टर में नेट प्रॉफिट्स भी कम हुआ है कंपेयर टू 300 करोड़ लास्ट 2 to 3 क्वार्टर्स। यानी कंपनी का जो सेल्स है वहाँ पे आपको प्रॉफिट यानी ग्रोथ देखने को मिल रहा है कंपेयर टू दिसंबर क्वार्टर, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हुए आप नहीं पा रहे हैं। यहाँ के द मेन रीजन फॉर दिस इज द इनपुट कॉस्ट इंक्रीज। जो इनपुट कॉस्ट है कंपनी का वो बढ़ने के कारण कंपनी का जो रेवेन्यू मार्जिन है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। कंपनी का सेल्स अच्छा हुआ है बट कंपनी का जो रेवेन्यू मार्जिन वहाँ पे आपको बढ़ोतरी नहीं मिल रहा है, इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट ऑल्सो गोइंग डाउन। Now we'll see the company name. Today we are discussing about TCS company, Tata Consulting Services. This company is IT software field and current market price 3,217 rupees, P 30.35. L&T Infotech का P आप देख सकते हैं 33.66, Mindtree का 30.65. These are all the computer companies in this section. Infosys, HCL Technologies, Wipro, Tech Mahindra, L&T and Mindtree. Now we will see the cons. Stock is trading 13.2 times its book value. This is a common scenario for any stock. Company has delivered poor sales growth 10.2 over past 5 years. यानी past 5 years में कंपनी का जो ग्रोथ रेट है सेल्स में वो 10.2% में चल रहा है। Now we'll see the pros. कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि ट्रैक रिकॉर्ड है 3 इयर्स में 40%, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो दैट इज 56.4%। मार्केट कैप कंपनी का आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा कंपनी है, 11,77,355 करोड़। करंट प्राइस 3,218, हाई 4,046 रुपीज़, लो है कंपनी का स्टॉक का 2,953, स्टॉक प्राइस 30, स्टॉक पी 30.4, बुक वैल्यू 244, डिविडेंड 1.34। आरओसी आरओई कंपनी का काफ़ी अच्छा है, जो कि अच्छा माना जाएगा कोई भी लार्ज कैप कंपनी के लिए जो है 20% से अबव, बट दिस कंपनी इज मेंटेनिंग 54.9 एंड आरओई इज 43.6। फेस वैल्यू ऑलरेडी 1 है, यानी कंपनी का स्टॉक स्प्लिट नहीं हो सकता है, बट कंपनी कैन गिव ए बोनस एट एनी टाइम इफ द कंपनीज परफॉर्मेंस इज इंक्रीजिंग विथ प्रॉफिट्स एंड रिटर्न्स। टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज इज ए फ्लैगशिप कंपनी एंड ए टाटा ग्रुप का ये एक बहुत ही बड़ा और दिग्गज कंपनी है, जो कि आईटी सर्विसेज, कंसल्टिंग, बिजनेस सॉल्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कंपनी ट्रांसफॉर्मिंग सेक्टर से काम कर रहा है। टीसीएस कंपनी इज ऑफरिंग कंसल्टिंग एंड कॉग्निटिव पावर इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस। टाटा कंपनी का जो बिजनेस सेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है। सो दिस कंपनी will not give a double triple return in short term or long run, but this company stock will give the stability to your portfolio. ये कंपनी का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहने से आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा उछल कूद नहीं मचेगा, यानी कभी भी आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज दिस स्टॉक विल सेव व्हेन द मार्केट इज गोइंग डाउन। एट द टाइम दिस स्टॉक विल सेव योर पोर्टफोलियो, इट विल reduce but not that extent as the markets going down, because it is a large cap company and a top
company in IT field. Now we'll see the technical analysis of TCS company. Currently the RSI is going on 52 in August month, where the stock price is 3,217 rupees. If you go to July month, the stock price is here 56 and here is 49. In May month it is 56. In April month it is 58. In March it is 65. See, in December and January the stock RSI is 70 and above the 70. And here if you go to September month, the stock price of this company is 3,700 rupees and the RSI is going on 74 and 75. So ये कंपनी का जो RSI है ये ऑलमोस्ट 50 से 60 के बीच में काम कर रहा है. Suppose this company's RSI is going above 70, then there is a heavy selling for the stock. The stock is going to oversold position. So ये स्टॉक कभी भी अगर ओवरसोल्ड पोजीशन में जाएगा तो आपको ये स्टॉक को पिक करना है. यानी स्टॉक का RSI कभी भी अगर 50 के नीचे आपको मिल गया तो डेफिनेटली आप ये कंपनी का स्टॉक को एक या दो, आज द स्टॉक प्राइस इज 3,217 rupees. We cannot afford 3 to 4 or 5 to 10 stocks at a time. So for that reason we can take 1 or 2 stocks for this company and we can invest in this company for lifelong, because this stock will be definitely a safe portfolio stock. This stock price or this stock investment will not become double triple in short run. It's not at all possible. अगर स्टॉक का प्राइस डबल ट्रिपल होगा, इसका मीनिंग ये है कि जो मार्केट कैप है कंपनी का वो भी डबल ट्रिपल होना चाहिए, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है. क्योंकि जो कंपनी का मार्केट कैप ऑलरेडी 10 लाख्स 15 लाख्स पहुंच गया होगा, उसको दोबारा 15 लाख्स मार्केट कैप बढ़ा के 30 लाख्स करने में बहुत सारा टाइम लगेगा. बट व्हेन द कंपनी market cap is only 1,000 crores. For 1,000 crores to become 2,000 crores, it is far easy compared to 1 lakh crores to 2 lakh crores. That is too much difficult for a company to increase its market cap in short run. It might be possible by 10 to 20 years. But this stock is a real safe portfolio stock which will give the boost, the power टू योर पोर्टफोलियो. तो ये स्टॉक को आप पिक कीजिए RSI 50 या 55 के बीच. नाउ विल सी द हिस्ट्रिकल रिटर्न ऑफ टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज TCS. लास्ट 1 ईयर में कंपनी का रिटर्न आप देख सकते हैं जो है 16.26% माइनस. कंपनी का स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 625 रुपीज़ कम हुआ है लास्ट 1 ईयर में. स्टॉक का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 16.26 में माइनस गया है. अगर आप 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए हैं स्टॉक पे तो आपको 84 रुपीज़ उसका वैल्यू आपको देखने को मिल रहा होगा. सो विल गो फॉर 5 ईयर्स रिटर्न ऑन दिस स्टॉक. आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 ईयर्स में कंपनी का रिटर्न है ये स्टॉक के ऊपर. जो रिटर्न कंपनी ने दिया है वो है 156%. यानी अगर ये कंपनी का स्टॉक पे 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके लास्ट 5 ईयर्स में कोई चल रहा होगा तो उनको ये टाइम पे 2 लाख्स तो 2.5 लाख्स देखने को मिल रहा होगा, जो कि बैंक FD से ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत अच्छा ही माना जाएगा विथ वेरी लेस रिस्क ऑन दिस स्टॉक. नाउ वी गो टू मैक्स रिटर्न्स फॉर दिस कंपनी. ये कंपनी का शुरुआत हुआ था 2004 में, जो कि स्टॉक का प्राइस था 128 रुपीज़. अभी 128 रुपीज़ 3,220 रुपीज़ हो गया है. तो ऑलमोस्ट ये कंपनी का स्टॉक का प्राइस 3,099 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है. स्टॉक का रिटर्न आप देख सकते हैं 2,575%. अगर ये स्टॉक पे लास्ट 20 ईयर से 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके कोई भी चल रहा होगा तो उनको 1 लाख के ऊपर ऑलमोस्ट 30 to 40 लाख्स बन गया होगा. यानी
काफ़ी बेहतर रिटर्न है लास्ट 20 ईयर्स में ऑन एनी स्टॉक विथ वेरी लेस रिस्क। तो टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज कंपनी का रिटर्न लॉन्ग रन में आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा है, बट लास्ट 1 ईयर में कंपनी का रिटर्न उतना अच्छा नहीं है ड्यू टू स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड इन एनी सेंसेक्स। यहाँ पे टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज कंपनी का स्टॉक पे आपको ज़रूर ये 1 या 2 स्टॉक को लेके आपके पोर्टफोलियो में रखना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा फॉर लॉन्ग रन। वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ इन पोर्टफोलियो सीरीज। ये था हमारे चैनल की तरफ से एक एजुकेशनल कंटेंट। ये स्टॉक पे आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको खुद का रिसर्च करना होगा, तब आप ये स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।